आज मैं मैथ्स में 9वीं और 10वीं दोनों क्लास के बच्चों के लिए जॉइंट वीडियो बना रहा हूँ। और चूँकि मेंसुरेशन दोनों क्लास में है, 9 में भी है, 10 में भी है, ये मैं पहले वीडियो में जिक्र कर भी चुका हूँ। 9th में जितने भी क्षेत्रमिति की आकृतियाँ हैं सब अलग अलग हैं और उनका अलग अलग सवाल, अलग अलग एक्सरसाइज दिया है। और 10th में मिक्स करके सवाल दिया है। तो इसलिए सबसे पहले हमें जो जानना होगा उनके एक एक के बारे में ठीक से जाने, उसके बाद ही हम मिक्स क्वेश्चन कर सकते हैं। और 9th के बच्चे जब अलग अलग जानेंगे तब एक्सरसाइज वो कर सकते हैं। इसलिए मैं एक दिन धन और घनाभ की चर्चा किया था। आज मैं बेलन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। बच्चों, बेलन की जो आकृति होती है, बेलन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ठोस बेलन, एक होता है खोखला बेलन। और आयत के आकृति का कोई आपके पास वस्तु है, जैसे मान लीजिए किताब है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसको हम चौड़ाई के पड़ता है, इसको मोड़ दिए और मोड़ करके देखे तो यह जो है ये एकदम बेलन का रूप बना। जो बेलन का रूप बन रहा है, इसमें यह जो पूरा पोर्शन है, ये जितना दिख रहा है, इसी को हम पृष्ठ कहते हैं। और चूंकि ये वक्र के आकार का है, इसलिए इसे हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। और चूंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं, इसलिए इस वक्र पृष्ठ यही पोर्शन जो ऊपर में दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर नीचे तक इसे हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र हम इसी से पाते हैं, वो क्या पाते हैं कि ये गौर करिए, यह जो आकृति है वो वृत्ताकार है, इसके दोनों सिरे वृत्त के आकार के हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि। आधार वृत्ताकार है, इसलिए 2πr होगा। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। ऊंचाई कितनी होती है? ये h मान लिए, तो 2πr गुणे h, ये होता है वो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो किताब से मैंने समझाया। अगर कॉपी में डायग्राम जो बनाते हैं वो कैसा होता है, इसको भी आप देखें। ये है ये डायग्राम, ये है आपका बेलन, ये है इसकी ऊंचाई, ये O डैश, A B C D, ये बेलन है आपका। और यही चीज, ये इधर का पोर्शन, इधर का पोर्शन, यही पूरा वृत्ताकार पोर्शन देख रहे हैं, वृत्त है, नीचे का भी, दूसरे ऊपर का, यानी दोनों सिरे वृत्ताकार हैं। ये बेलन का निचला सिरा है, ये बेलन का ऊपरी सिरा है। दोनों सिरे क्या है? ये क्या जो बना है? वृत्त है। बेलन के जो सिरे होते हैं वृत्ताकार है। तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू होता है आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। आधार की परिधि गुणे ऊंचाई, यह बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आधार की परिधि क्या होती है? 2πr गुणे ऊंचाई h, यानी 2πrh, 2πrh, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात आती है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया, सिर्फ वक्र पृष्ठ में लिखते तो काम होता है, काम पूछते भी चलेगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किताब में प्रश्न में ऐसे अधिकतर पूछा गया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें तो यही लिखोगे। अगर कहेगा वक्र पृष्ठ ज्ञात करें तो यही लिखोगे। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, अब देखिए
मैं आपको फिर से इस किताब को मोड़ करके बता रहा हूँ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ मीन्स बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन के दोनों सिरों का क्षेत्रफल। बेलन के दोनों सिरों का क्षेत्रफल यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन के दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल, ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ अभी आपने क्या किया? 2 पाई आर एच प्लस बेलन के दोनों सिरों का क्षेत्रफल। बेलन के दोनों सिरों का क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का एक सिरा वृत्ताकार, उतना ही दूसरा सिरा भी वृत्ताकार। एक सिरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दूसरे सिरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यानी बेलन के दोनों सिरों का क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर कॉमन ले लो और बचेगा एच प्लस। आपको ये ढंग से समझ में आना चाहिए, नहीं तो सूत्र से सिर्फ याद करने से काम नहीं चल सकता। अब हम एक चीज और बता दें, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, यानी बेलन के एक सिरों का क्षेत्रफल कहें या बेलन के आधार का क्षेत्रफल कहें। बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल, आधार में वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और इंटू एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का आयतन का सूत्र है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसे करके हम ये बेलन के विषय में हम समझे हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें। यह जिस बेलन को मैंने बताया, इस बेलन को हम ठोस बेलन के नाम से जानते हैं। ये ठोस बेलन है। मैंने शुरू में ही कहा बेलन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ठोस बेलन, एक होता है खोखला बेलन। खोखला बेलन क्या है? जैसे घर पे आप देखे होंगे पाइप वगैरह जो होता है वो खोखले बेलन के उदाहरण है। तो अब उसके विषय में मैं चलता हूँ और आप हम आशा करते हैं कि आप लिख लेंगे इसको और आगे आप खोखले बेलन के विषय में थोड़ा समझिए। खोखला बेलन का ये खोखला बेलन, इसमें स्थिति जो बनेगी वो कैसी होगी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। डायग्राम में नहीं बनाता हूँ। यह खोखला बेलन का डायग्राम पूरा का पूरा देखें। ये खोखला बेलन है, O डैश। ये है A B C D E F G H। खोखला बेलन। अब खोखला बेलन बड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस बेलन के बारे में जानने के लिए। खोखला बेलन मैं बना रहा हूँ किताब को मोड़ करके। ये देखिए, आप ठीक से देखिए, यहाँ पे आपको खोखला दिख रहा है। ये खोखला बेलन है, ये खोखला है। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा? बाहरी बेलन का वक्र
खोखले बेलन का वर्कपीस, खोखले बेलन का वर्कपीस मीन्स बाहरी बेलन का वर्कपीस, खोखले बेलन का खोखले बेलन का वर्कपीस बराबर बाहरी बेलन का वर्कपीस प्लस भीतरी बेलन का वर्कपीस, बाहरी बेलन का वर्कपीस प्लस भीतरी बेलन का वर्कपीस। अब बाहरी बेलन की वर्कपीस, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, बाहरी बेलन की त्रिज्या हमने R1 माना, आंतरिक बेलन की त्रिज्या हमने R1 माना, बाहरी बेलन की त्रिज्या हमने R2 माना। ये है, ये ऊंचाई हर दशा में HD है दोनों के। तो ऐसे में ये बाहरी बेलन का वर्कपीस पाई R2 R2H प्लस 2 पाई R1H। बाहरी वाले की त्रिज्या R2 है ना, तो 2 पाई R2H प्लस 2 पाई R1H। तो ऐसे में 2 R1 2 पाई R1 प्लस R2 और ब्रैकेट बाहर H मैंने और 2 पाई को कॉमन ले लिया, इस रूप में बचा हमारे पास R1 प्लस R2 ब्रैकेट में 2 पाई H बाहर। तो ये हुआ तुम्हारे खोखले बेलन का वर्कपीस या खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों। अब खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और समझना थोड़ा सा, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर बाहरी बेलन का वर्कपीस, बाहरी बेलन का वर्कपीस प्लस भीतरी बेलन का वर्कपीस, भीतरी बेलन का वर्कपीस प्लस, देखिए बाहरी बेलन का वर्कपीस प्लस भीतरी बेलन का वर्कपीस प्लस बाहरी दोनों सिरों का क्षेत्रफल, बाहरी दोनों सिरों का क्षेत्रफल सिरे वृत्ताकार हैं, तो बाहरी दोनों सिरों का क्षेत्रफल, बाहरी दोनों सिरों का क्षेत्रफल माइनस भीतरी दोनों सिरों का क्षेत्रफल, बाहरी दोनों सिरों का क्षेत्रफल माइनस भीतरी दोनों सिरों का क्षेत्रफल। अब ये ध्यान दिया जाए, बाहरी बेलन का वर्कपीस क्या है, 2 पाई R2H प्लस भीतरी बेलन का वर्कपीस है 2 पाई R1H, फिर प्लस बाहरी दोनों सिरों का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर H प्लस पाई R2 स्क्वायर H, 2 पाई R2 स्क्वायर H होगा, सॉरी बाहरी क्या लिखे हैं, बाहरी दोनों सिरों का क्षेत्रफल यानी आधार के दोनों सिरों के क्षेत्रफल यानी पाई R2 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, यानी 2 पाई R2 स्क्वायर होगा, 2 पाई R2 स्क्वायर माइनस 2 पाई R1 स्क्वायर होगा, क्योंकि ये भीतरी दोनों सिरों का क्षेत्रफल है, भीतरी दोनों सिरे यही है। अब इक्वल टू यहाँ से देखिए कॉमन है 2 पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू H प्लस यहाँ से कॉमन है 2 पाई ब्रैकेट में R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर होगा ना, समझ आ रही होगी। इतना ही पर छोड़ देते हैं, फार्मूला इतना ही में समझिए, इतना समझेंगे तो ढंग से समझेंगे, ये लाइन समझे तो और बढ़िया समझेंगे।
तो फार्मूला निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। माने हावी तो ये तो होगा खोखले बेलन का समकोण पृष्ठ। अब मैं कहूं खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन क्या होगा? पाई r2 स्क्वायर h, पाई r2 स्क्वायर h माइनस पाई r1 स्क्वायर h। बाहरी बेलन का आयतन माइनस भीतरी बेलन का आयतन, यानी होगा पाई कॉमन, ब्रैकेट में r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर और ब्रैकेट में बाहर। ऐसा न सोचिएगा कभी कि किताब में r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर दे दिया है तो सब ने गलत बताया था। नहीं, अगर हम बाहरी त्रिज्या r1 मान लेते, भीतरी त्रिज्या r2 मान लेते तो उसी रूप में आता, लेकिन हमने ऐसे माना है। समझ रहे हैं ना? इसलिए ऐसा होगा। अब ये तो खोखले बेलन का आयतन भी हो गया, तो इसका मतलब कि खोखले बेलन से संबंधित ये हम जान गए क्या स्थितियाँ बनती हैं। अब हम चलते हैं शंकु के विषय में, जो कुछ भी हो, आशा करता हूँ सब आप भी लिए होंगे। अब मैं शंकु के विषय में कुछ बताऊंगा। शंकु क्या होता है? शंकु आपने चुरमुरे वाले का जो चुरमुरा देता है बना करके, जिसमें कागज का वो बनाता है वो बढ़िया सा, या कहें कुल्फी आपने देखा होगा, कुल्फी हो या चुरमुरा वाला जैसे चुरमुरा देता है वो होगा। ये दोनों भी शंकु के उदाहरण हैं। और ये शंकु होता कैसा है ये थोड़ा सा देखिए। ये है आकृति, ये शंकु का आधार, शंकु का आधार वृत्ताकार होता है। ये बी है, ये ओ है। शंकु का आधार वृत्ताकार होता है। अब इसमें ये मान लीजिए त्रिज्या ओए, त्रिज्या शंकु, शंकु को इंग्लिश में कहते हैं कोण। शंकु की त्रिज्या है ओए, त्रिज्या ओए इक्वल टू मान लिया आर मान लिया। एक बात है, त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच है, तो आप ध्यान देंगे ए ओ भी एक समकोण त्रिभुज के रूप में दिखेगा। तो समकोण त्रिभुज ए ओ भी में ए भी स्क्वायर, ए भी कर्ण हो जाएगा, ए भी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ भी स्क्वायर। ओ ए का वैल्यू आर है, आर स्क्वायर, ओ भी का वैल्यू एच है, ये एच स्क्वायर। ए भी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसलिए ए भी माने तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोट करते हैं। तिर्यक ऊंचाई को लेटरल हाइट, इंग्लिश में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई को लेटरल हाइट, इसलिए एल से डिनोट करते हैं। ए बी को एल से डिनोट कर सकते थे, एल स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर हुआ, इसलिए एल बराबर होगा अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर त्रिज्या और ऊंचाई दिया हो तो तुम्हें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, तो उसके लिए यही फार्मूला है। अब शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है? शंकु का वक्रपृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा? ये होगा आधार 1/2 गुणे आधार की परिधि, आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। तो 1/2 एक्सट्रीमली सॉरी, हमने शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हमने कहा है, तो 1/2
गुणे आधार की परिधि, गुणे ऊंचाई नहीं बल्कि होगा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक या तिरछी, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। तो बच्चों ये आधार की परिधि 2πr होता है, 1/2 गुणा 2πr और गुणा तिरछी ऊंचाई क्या है l है। और 2 से 2 कटा और ये बच गया πr l। ये तुम्हारा होता है शंकु का वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु का आयतन या कहें शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है पहले देखो। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर आधार का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ प्लस प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्या है πr है और आधार का क्षेत्रफल है πr²। तो πr कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचा l प्लस ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होगा। फिर ऐसे ही मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है देखिए, शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। बेलन का जो भी आयतन होता है उसमें 1/3 से गुणा कर देंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 πr²x। आपको याद होगा बेलन का आयतन πr²x बताया था मैंने और शंकु का आयतन हो गया 1/3 πr²x। तो इस तरह से मैंने आपको बेलन और शंकु दोनों के विषय में बताया और हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये बातें समझ में भी आई होंगी। लेकिन आप जब तक सवाल नहीं बनाएंगे, मैथ का फॉर्मूला चाहे कितना भी समझाया जाए और उस पर आधारित सवाल न किए जाए तो सब बेकार माना जाता है, कुछ नहीं आएगा जब तक हम सवाल नहीं बनाएंगे। और जो कुछ भी हम सीखते हैं वो सवाल बना कर सीखते हैं। इसलिए आप पर निर्भर करता है कि आप कितना समझने का प्रयास करते हैं सवालों के द्वारा। इन्हीं के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन में बोला अर्थ बोला सबकी चर्चा करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।